हेलो एवरीवन। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर से एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सब्सिडीज एंड एनडीपी एट एफसी। पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज भी करोड़ में दी गई है। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन सुनते ही हमारे मन में एक फॉर्मूला हमेशा आना चाहिए कि नेट वैल्यू में जब भी डेप्रिसिएशन ऐड किया जाता है तो हमें ग्रॉस मिल जाता है। ओके, सो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन विल बी ग्रॉस माइनस नेट। सो डेप्रिसिएशन विल बी ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट। आइए अब इसका यूज़ करके हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कौन से पर्टिकुलर से हमें इसकी हेल्प मिलेगी। सो हियर यू कैन सी ग्रॉस एंड नेट दोनों दिया गया है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोनों एमपी में है, दोनों नेशनल प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स टेक दिस फोर्थ एंड द फिफ्थ पर्टिकुलर और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सो डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू GNP यानी कि ग्रॉस वैल्यू GNP एट MP माइनस NNP एट MP। ऑलराइट, सो GNP का वैल्यू गिवन है 1,07,000 माइनस NNP का वैल्यू है 1 लाख। सो दिस विल बिकम 7,000 crores। सो डेप्रिसिएशन का वैल्यू में मिल गया, इट इज 7,000 crore। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। और ऑलराइट, सब्सिडीज के लिए रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सब्सिडीज प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल गिव अस इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, दैट मीन्स सब्सिडीज is equal to indirect taxes minus net indirect tax। now indirect tax का वैल्यू देखिए, वो हमें दिया गया है, दिस इज 14,000। लेट्स फिल इन द वैल्यू हियर। NIT का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम ये फॉर्मूला चिट में देखें तो फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया जाता है तो हमें मार्केट प्राइस में वैल्यू मिल जाती है। ओके, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल कैलकुलेट NIT, दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो आई विल राइट इट डाउन। ऑलराइट, सो NIT एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। NIT विल बी मार्केट प्राइस में जो भी वैल्यू होगी सब्ट्रैक्टेड बाय फैक्टर कॉस्ट। ओके, नाउ मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या हमें दिया गया है देखिए। मार्केट प्राइस में हमें दिया गया है GNP और फैक्टर कॉस्ट में दिया गया है GNP एट फैक्टर कॉस्ट हियर। ठीक है, सो बाकी सब कुछ इनमें सिमिलर है। दिस इज GNP, दिस इज GNP। जो फर्क है वो है MP और FC का। सो दीज आर द टू पर्टिकुलर विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट net indirect tax। okay, so this will be GNP MP minus GNP at factor cost। ठीक है, now this will become 14,000 minus GNP at MP का वैल्यू कितना है 1,07,000 and GNP at FC का वैल्यू है 95,000। So this will become 14,000 minus this, how much? 12,000. All right, so 2,000 crore। This is subsidies, right? Subsidies का आंसर भी आ गया। Next part C is NDP at FC, net domestic product at factor cost। All right, so इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे को सबसे पहली वैल्यू दी गई है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लिख लेते हैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स। ऑलराइट, अब हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं इस वैल्यू में ताकि ये NDP एट FC बन जाए। राइट, सो पहली चीज़ है ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन रिमेंबर दिस, net plus depreciation is gross value। so gross
minus depreciation will give us net, right? Gross minus depreciation will give you net value, right? So इस ग्रॉस से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा देती हूँ तो मुझे नेट वैल्यू मिल जाएगी. तो लेट्स डू दिस. GNP एट FC को मैंने ऐसे ही लिखा है एंड माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन. ऑलराइट, और अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सो एडजस्टमेंट मैं फिर से लिख देती हूँ. तो हमने फर्स्ट पार्ट ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट कर दिया. ग्रॉस GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन किया तो अब ये नेट वैल्यू, ये वाला पार्ट करेक्ट, ये वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट थिंग इज हमें ये जो नेशनल है N, इस नेशनल को हमें डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, राइट? सो यहाँ देखिए फॉर्मूला, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिव्स अस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, सो अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. दिस विल बिकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA. ओके, सो देन आई विल गेट डोमेस्टिक में वैल्यू. यहाँ पे नेशनल में वैल्यू दी गई है ना, यानी कि मैं इसमें से अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे वैल्यू डोमेस्टिक में मिल जाएगी. सो दिस विल बिकम GNP एट FC. एज सच इसको ऐसे ही लिख दिया, डेप्रिसिएशन को ऐसे ही लिख दिया. अब ये जो हमने यहाँ फॉर्मूला बनाया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल बनाने के लिए हमें NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके, नाउ ऑलराइट, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जानने के लिए हमको अगेन इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ NFIA इज नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट subtracted by domestic product. Okay, now यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट MP यहाँ हमें दिया गया है 1 लाख करोड़ का. ओके, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हमें दिया गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP which is 1,0422 crores. Okay, so हम थर्ड एंड फोर्थ पर्टिकुलर को यूज करके NFIA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो हियर आई हैव रिटन डाउन GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA का वैल्यू लिखा है NNP MP माइनस NDP MP. Alright, now let's fill in the values. GNP FC माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NNP एट MP का वैल्यू है 1 लाख एंड NDP एट MP का वैल्यू है 1,04,22. GNP एंड FC का वैल्यू 95,000. डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था 7,000 crore minus this will become minus 422. This will give us 88,000 इन दोनों को माइनस करके, and this will become 422 and this becomes 88,422 crores. So we have calculated net domestic product at factor cost as 88,422 crore rupees. Thank you. Keep watching for more.